اهتمام د دې تقریب حل برداری تقریب اهتمام شوی دی. محترم بیس صاحب او معززین علاقہ ټولو ته خوش آمدید یم. د تقریب باقاعده آغاز تلاوت کلام پاک نه کوو. اسد صاحب ته درخواست کوم چې هغه د تلاوت کلام پاک ته تشریف راوړي. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. محترم جناب ډیپټي کمشنر صاحب ته درخواست کوم چې هغه د عہدیدارانو نه حلف واخلي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेशनल यूनिटी ऑफ जर्नलिस्ट के बतौर चेयरमैन हल्फ उठाता हूँ और अल्लाह ताला पर उसकी तौहीद पर मुकम्मल ईमान रखता हूँ कि जिन मकासद के लिए प्रोफेशनल यूनिटी ऑफ जर्नलिस्ट तंजीम वजूद में आई है उनकी तकमील के लिए अपनी सलाहियतों को मुकम्मल खुलूस और यकसुई से बरोएकार लाऊंगा। ये कि किसी ऐसी प्रैक्टिस में बिलवास्ता या बिलावास्ता हिस्सा नहीं बनूंगा जो मुल्क कौम इलाका और मजहबी इक़्तिदार के मुनाफी होगी। ये कि कलम और कैमरे का इस्तेमाल साफ सुथरी और हक़ाइक़ से हम आहंग और इलाकाई मफाद के ताबे सफ़ाहत के लिए करूँगा। नीज़ किसी लिसानी इलाकाई या मुनाफरत की हामिल तहरीक का हिस्सा नहीं बनूंगा। प्रोफेशनल यूनिटी ऑफ जर्नलिस्ट के काबीना से मिलने वाली हर हिदायत पर खुलूस नीयत से अमल करूँगा। सहाफ़ी बिरादरी के मफादात हुकूक और इत्तेहाद यंगागत के लिए मुखलिसाना जद्दोजहद करूँगा। अल्लाह ताला मुझे साबित कदमी से अपने हलफ पर अमल करने की हिम्मत इस्तिकामत और जज्बा अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया मेहरबानी शुक्रिया। څنګه تاسو ته پته هم دی چې څنګه نورو ضلعو کې صحافیان خپل هغه باندې کوي، داسې موږ هم دلته لګیا یو خپل چې دی خپل تواني ضایع کوو لګیا یو. به تاسو ته پته هم دی چې نن سبا په دې دور کې د یو صحافي هم تنخوا نشته، خو په خپل کوششونو سره خپل منډو تر سره د دې ضلع د دې علاقې خدمت کوي. صرف دې ضلع نه بلکې اورکزۍ کې موږ الحمدلله چې دی کار کوو. نو زه ایڈمنسټریشن نم داتا وکو ساتم اور سیاسی خلکو نم داتا وکو ساتم اور مشرانو نم داتا وکو ساتم چې مونږ به سپورټ کوي په هر ځای کې. مونږ به د دې علاقې امن او امان دپاره په هر پلیټ فارم باندې چې د خپل وخت چې دی هغه ویر کوو او د دې علاقې ترقي دپاره به مونږ خپل قلم چې دی هغه استعمالو. نو انشاءالله څنګه نور صحافیان چې د دې ضلع د دې علاقې خدمت کوي دغه شان به مونږ هم کوو. یو ځل بیا زه د ایڈمنسټریشن پولیس اور ټولو ډیره زیاته شکریہ ادا کوم. ډیره مننه. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پروفیشنل یونٹی آف جرنلسٹ کے تقریبی حلف برداری کے پروگرام میں تمام عمائدین کو، سرکاری افسران کو، ضلعی انتظامیہ کے اکابرین کو، علماء اکرام کو، تاجر برادری کے نمائندوں کو، امن کمیٹی کے ممبران کو اور صحافی برادری کے جو افراد یہاں پر موجود ہیں سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. خاص طور پر
समाजी शख्सियत अब्दुल हादी औरंगज़ई साहब को, तहसील नाज़म आमिर गनी साहब को, और DPO हंगू आसफ बहादुर साहब को, AD लोकल बॉडी जो है अलीम खान, उनको मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि इंतहाई मसरूफियात में से उन्होंने वक्त निकाला है और हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की है। मैं चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ जो इलाके की सहाफ़त से ताल्लुक़ रखती हैं। मैं ये अपने शुरा को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी ये जो तंजीम बनी है ये बाकी सहाफ़ियों से हटकर नहीं है। हम तमाम सहाफ़ी हैं। जिस तरह कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्लेटफॉर्म से सियासत करता है, कोई अवामी नेशनल पार्टी के प्लेटफॉर्म से सियासत करता है, और हम अपने प्रोफेशनल यूनिटी ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से इलाके की खिदमत करने का अज़म रखते हैं। हमारे कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, हमारे कोई लिसानी अज़ाइम नहीं है, हमारे किसी किस्म के अज़ाइम नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम जो रिपोर्टिंग करें वो मौसर अंदाज में, बेहतर अंदाज में, पावरफुल अंदाज में वो अखबारात की और TV चैनल्स की रौनक बने ताकि उसका एक असर आए। मैं अगर अकेला पुलिस के खिलाफ बयान देता हूं तो उस बयान की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अगर मेरे 10 सहाफ़ी किसी बेकायदगी की निशानदेही करेंगे तो उसका असर दूर तक देखा जाएगा। और यही बात बाकी इदारों के बारे में है, वही ज़िली इंतजामिया के बारे में है, और वही हमारी सियासी जमातों के बारे में है। हम साफ सुथरी, हकाइक पर मबनी, मुखलसाना और तमीरी सहाफत पर यकीन रखते हैं। मेरा जो सहाफती सफर है वो 25 साल का है। 25 साल में मैं बताना चाहता हूं कि मैंने सिर्फ इज्जत कमाई है और कुछ नहीं बनाया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फख्र है मेरा कि मैं जहां पे बात करता हूं मेरी बात को सुना जाता है। सबको पता है कि ये जो बात कर रहा है ये खलूस के साथ कर रहा है, और मेरी जो कैबिनेट है इसके तमाम लोग बड़े मुतहरक और बड़े फाल किस्म का काम करने की सलाहियत, अहलियत, बसीरत और तवानाइयां रखते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इलाके के मुफाद में कलम इस्तेमाल करना पड़ा तो कलम इस्तेमाल करेंगे, कैमरा इस्तेमाल करना पड़ा तो कैमरा इस्तेमाल करेंगे, और जहां पर हमारे खामोश रहने से इलाके के मुफाद को तकवीयत मिलती है वहां पर हम खामोश भी रहेंगे। हमारा काम सरकारी महकमों की इस्लाह के लिए उनके अंदर मौजूद जो नकाइस हैं उनको भी उजागर करना है, हम उजागर करेंगे। और हम डिप्टी कमिश्नर साहब से पूरी उम्मीद रखते हैं कि वो फौरी उस पर एक्शन भी लेंगे और जो सरकारी मशीनरी है वो बेहतर अंदाज में डिलीवर करेगी। ये जो फोटो सेशन का जो दौर हमारे सरकारी अफसरान जो करते हैं, इसकी बजाय अगर तमीरी काम हो तो उसमें हम अपने शाना बिशाना वो पाएंगे और इंशाल्लाह हम इनके साथ चलेंगे। ये इलाका मजहबी रवादारी, प्यार और मोहब्बत बांटने वाला इलाका है। वो दौर गुजर गया जब खैंचा तानी का अमल होता था। आज सब मुख्तलिफ तबकात, मुख्तलिफ सोच के हामिल अफराद जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठने, एक दूसरे की बात सुनने और एक दूसरे को समझाने की सलाहियत रखते हैं। और ये एक बड़ा कुशादा माहौल है जो यहाँ पर पैदा हुआ है, और इस माहौल को पैदा करने में हमारे सहाफियों ने भी बड़ा किरदार अदा किया है। हमारे सहाफी थे मिस्री खान औरंगज़ई, बड़ी सादगी के साथ वो रिपोर्टिंग करते थे। हमारे सहाफी थे मियां सैफुल इस्लाम, बड़ी सादगी के साथ वो निकलते थे अपने काम के लिए। बाजार में कोई पकड़ लेता था, अपना काम छोड़ देते थे, उसके काम के लिए जाते थे। हमारे इसरार अहमद औरंगज़ई बैठे हुए हैं, अभी भी वही पोजीशन है जो 25 साल पहले थी। हम सिर्फ ये तोको रखते हैं कि हम अगर किसी गलत काम की निशानदी करें तो हमें सपोर्ट करें। हम किरदार कशी पर यकीन नहीं रखते, ना किसी की किरदार कशी करेंगे, लेकिन चमचागिरी भी नहीं करेंगे किसी की। खालूस के साथ कलम के वकार को हम बरकरार रखेंगे और हम अहद करते हैं कि जो हमने ये हलफ उठाया है अल्लाह ताला के रूबरू इसकी मुकम्मल पासदारी करेंगे। हम तोको रखते हैं कि आप भी हमारा साथ देंगे और अल्लाह ताला हमें अपने नेक मकासद में कामयाब करे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत ज़्यादा हमारे लिए खुशी का मौका है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं। फिर DC साहब का मशकूर हूँ, DPO साहब का, आमिर साहब का, सबका शुक्रिया कि मसरूफियात से वक्त निकाल के हम सब आप सहाफ़ी बरदरी की सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं। हमारी आपसे इंशाल्लाह उम्मीद भी यही है कि मस्बत और तामीरी अंदाज से आपकी रिपोर्टिंग होगी, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में नफ़रतें कम होंगी और यहाँ एक तरफ तरक्की का सफ़र जारी रहेगा इंशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से भी हमारी यही उम्मीद है और हंगू पुलिस से भी यही उम्मीद है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में जो भी मस्बत एक्टिविटी होती है, जो भी तामीर या अमन के लिहाज से काविशें हैं, ये अपने मनसब से हट के ज़ाती तौर पे भी कोशिशें करते हैं।
और दूसरी आप लोगों से मेरी एक दरमंदाना अपील है कि जितना इत्तेफाक और इत्तेहाद से इलाके की मस्बत रिपोर्टिंग जाएगी, उसकी वजह से हमारे ये ज़िले नज़रअंदाज हैं, हकीकत बात है। तो इसी ताकत से इस ज़िले के मसाइल और यहाँ की मस्बत चीज़ें, यहाँ की तामीर और तरक्की का सफ़र बड़े आसानी से हम तय करेंगे। और डीसी साहब से एक दरख्वास्त भी है, और आप लोग भी बैठे हुए हैं, कि सहाफ़ियों के साथ आजकल हमारा उठना बैठना बहुत ज़्यादा है। तो हम सब आपके लिए दुआ गो भी हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई आप लोगों के ऐसे टेक्निकल ग्राउंड पे तरबियत भी हो जाए, क्योंकि हंगू के सहाफ़ी जिस कुर्बानी के साथ, वसाइल की कमी के बावजूद, आप लोगों के पास कैमरे नहीं है, स्टिकें नहीं होती, आप लोगों के पास प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई साइकिल पे जाता है, कोई सुजुकियों पे जाता है, कोई अपनी मोटरसाइकिल पे जाता है। तो मैं डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें कुछ ऐसे अदारों को अप्रोच करना चाहिए जिसमें सहाफ़ी बरादरी की प्रॉपर तरबियत हो, इनको डिप्लोमे मिलें, इनके कोर्सेज़ हों, ताकि हमारे हंगू के और हमारे औरंगज़ई के सहाफ़ी पॉलिश हो जाएं। हकीकत है इस्लामाबाद में जब हम देखते हैं कहीं भी कोई बड़ा सेमिनार होता है तो पंजाब से, हर इलाके से वहाँ की सहाफ़ी बरादरों की नुमाइंदगी होती है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इससे पहले इस मैदान की तरफ फोकस किसी का नहीं गया। मेरा अपना अज़म ये है कि इंशाल्लाह कोई भी इंटीरियर मिनिस्ट्री हो यहाँ पे, या कोई ऐसे इदारे हों जहाँ पे सहाफ़ियों के एक रेगुलर कोर्सेज होते हैं, तो मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि हमारी हंगू या औरंगज़ई की जितनी सहाफ़ी बरादरी है उनको वहाँ से सहाफ़ती शोबे में प्रॉपर कोर्स लेने चाहिए। और उसके बाद जितने बड़े इवेंट हैं, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, हमारी कोशिश होगी कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हमारी सहाफ़ी बरादरी की वहाँ पे नुमाइंदगी हो। हंगू बड़ा टैलेंटेड लोगों का एक ज़िला है। अल्लाह पाक ने यहाँ हमारी सहाफ़ी बरादरी को, उलमाए किराम को, मशरान को बड़ा नवाजा है, बड़े गैरतमंद लोग हैं। हमारा यहाँ से जो इंटरनेशनल सहाफ़ी लास्ट गया है वो रिफ़तुल्लाह औरंगज़ई साहब थे, जिन्होंने BBC में काफ़ी अरसा रिपोर्टिंग की। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इंटरनेशनल फोरम पे या नेशनल फोरम पे अपने ज़िले की नुमाइंदगी का एक बड़ा अच्छा मौका होता है। और सहाफ़ी बरादरी और सियासी लीडरान, मशरान और DC से को अमन कमेटी में बना था स्टोल था दरातलो बड़ा शुक्रिया हुआ हम डेरा ज़बरदस्त खबर था चेहरा ज़मूंगा हंगू के बेसिकली खुदवत दगه دي صافي تنظیمونه دي یو د هنګو خپل دی یو د اورګزو دی خو موستلی ما چې څونه لیدلي مونږ چې اکثر راغواړو مونږ دوه په یو ځای راغواړو ایون دو د اورګزو ولا کسان چې نه یې زما دغه نه خو بیا ما چې څونه کتلې دي نو دی دوه ایریاز کور کوي نو یو پراپر پروفیشنل تنظیم جوړېدل دا زموږ ټول لپاره خبره ده، د هنګو لپاره خبره ده او په کې د څونه ممبران یا د څونه کابینټ چې نن چې چا حلف اوچت کو دا پوزټیو خلک ته مونږ سره په محرم کې منډې والی دي، مونږ سره په نارمل ایشوز کې منډې وخی، مونږ سره پولیس سره خو ډېر زیات ملګري دي، د انتظامیه سره ډېر ښه دوی دغه دی کوارډینیشن دی، لایزان دی او زمونږ چې کله هم د سیټي کې خو زیاتره د امن و امان دغه خطرې نو تاسو په دې کې همیشه یو پوزټیو رول پلی کړی او چې کله مونږ تاسو ته خبره کړې ده چې دا مه کوئ، د دې سره یو امن خرابېږي دې علاقې نو تاسو زموږ سره مرسته کړې ده. باقي چې څونه ریپورټینګ تاسو کوئ پوزټیو کوئ. پرون ما کتل سمانا روड باندې ڈیولپمنٹل اسکیمز بارے کے طارق صاحب نے اور منظور صاحب نے شیئر کیا تھا، تو اچھی بات یہ ہے کہ وہ اب دیکھیں وہ ایک اچھا کام ہے نا، وہ ایک لوکلز کا وہ ایک بڑا دیرینہ مطالبہ ہے وہاں پہ اور DC صاحب بھی اس پہ بڑے سیریس ہیں. تو اس طرح کے جو بھی ایشوز ہیں وہ آپ اس کو منظر عام پر لے کر آتے ہیں اور ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ ہمیں انٹیلیجنس بھی بتا رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو پتہ ہوتی ہے ہم سب کو نہیں پتہ ہوتی. تو میں نے اتنی اچھی کوارڈینیشن 4 ضلعوں میں نہیں دیکھی، ادھر دیکھ لی ہے. دیتا ہوں سارے کابینہ کو جن کے ابھی انتخاب جن کا ہوا ہے، اور یہ ایک نوبل فریضہ ہے جس کو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اچھے احسن طریقے سے انشاءاللہ انجام دیں گے. ابھی تک میرا جتنا تجربہ ہوا ہے، جتنا انٹریکشن میرا ہوا ہے اپنے میڈیا پرسنس کے ساتھ، جس میں طارق مغل صاحب اور عدنان صاحب نمایاں ہیں، تو ماشاءاللہ بہت زیادہ مثبت ان کی رپورٹنگ اور مثبت رویہ ہے. تو یہی میں انشاءاللہ آگے بھی پورے سال کے لیے یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ انتظامیہ کے ساتھ، پولیس کے ساتھ اور جتنے بھی سرکاری محکمے کے ضلع میں ہیں ان سب کے ساتھ ایک اسی طرح مثبت رپورٹنگ ہو. اور مثبت رپورٹنگ میں یہی ہے کہ آپ ہمیں جو ایشوز ہے گراؤنڈ پہ وہ ہمیں آپ بتائیں
और फिर इंशाल्लाह हम उसको हल भी करेंगे, और उसके हल करने में भी जहाँ पे हमें आपकी मदद की ज़रूरत होगी वो भी हम आपको बताएंगे और आपसे मदद भी उसमें लेंगे। ये असल में कोऑर्डिनेशन होती है सबकी ज़िले में। ज़ाहिर है हर जगह मसाइल तो हर जगह होते हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन के ज़रिए जो चीज़ आप कर सकते हैं वो अकेले नहीं हो सकती। तो सरकार को भी एक मदद चाहिए होती है मसाइल हल करने में, कम्युनिटी की भी मदद चाहिए होती है, सहाफ़ी बिरादरी की भी मदद चाहिए होती है। और उसमें सबसे बड़ा काम जो आप कर सकते हो यही है कि हमें बताएं जो भी आपको इशू नज़र आए। इंशाल्लाह अभी तक जितना भी मुझे आपसे फीडबैक आया और जितना भी कुछ किसी ने मुझे कॉल किया, मैसेज किया, तो इंशाल्लाह मैंने एक्शन लिया है सब पे। तो कुछ हल हुए हैं, कुछ अंडर प्रोसेस है, उसकी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके मसाइल हम हल करें। बाकी मैं अपनी तरफ से सहाफ़ी बिरादरी के लिए 1 लाख रुपये का इनाम ऐलान करता हूँ, तो वो आपको इंशाल्लाह मेरी तरफ से वो एक है। इन्होंने ट्रेनिंग की बात की तो उसकी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जहाँ जहाँ से भी मुमकिन हुआ तो आपको इंशाल्लाह मैं ट्रेनिंग कोशिश करूँगा कि आपको ट्रेनिंग भी दिलवा दें जहाँ जहाँ पे हमारी रसाई हुई और जहाँ जहाँ पे हमें पता चला कि जिस जिस जगह में आपकी ट्रेनिंग मुमकिन है तो ज़रूर मैं वहाँ रब्ता भी करूँगा, लेटर भी लिखूँगा, इंशाल्लाह इंश्योर कराऊँगा कि आपकी सबकी ट्रेनिंग भी वहाँ से हो। बाकी मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने इस एहसन फरीज़े में अच्छे काम करने में कामयाब करे और आपका ये साल अच्छा गुजरे। थैंक यू।